स्टब। देखिए आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दिया जाए, इस ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक को पढ़ने के लिए 4 टॉपिक, ऑस्मोसिस, एसपीएम, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको एसपीएम का जरूरत होगा, एसपीएम के नॉलेज का जरूरत होगा। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बेसिक टॉपिक के रूप में है, जो बायो का एक टॉपिक है, जो यहाँ पर जरूरत है। सभी स्टूडेंट ध्यान से, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से पढ़ कर देखिए। जो भी आप लिखे हैं टोटल ट्रांसफर होने जा रहा है विद इन 10 मिनट आपके माइंड में, और पूरा क्लास फुली इंटरेस्टेड है, बहुत मन लगेगा समझने में भी। आप लोग आरओ का पानी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कभी सोचे नहीं कि उस आरओ का फुल फॉर्म क्या होगा और उस आरओ का पूरा फंक्शन कैसे होता है। आज खुद आप आरओ का फंक्शन, आरओ का फुल फॉर्म समझ पाएंगे, बता पाएंगे किसी को समझने के बाद। देखिए सबसे पहले आइए एसपीएम। तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आपको हम समझाने जा रहे हैं सबसे पहले क्या एसपीएम। एसपीएम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिए, एसपीएम आप अपने लैब, स्कूल के लैब में या कॉलेज के लैब में विजिट कीजिए, उसमें प्रैचमेंट पेपर मांगकर अपने लैब इंचार्ज से देखिए कि प्रैचमेंट पेपर क्या होता है। वो एसपीएम होता है, मतलब एक तरह से मतलब किसी भी सॉल्यूशन को छानने के लिए वो इस्तेमाल होता है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, ये आपका एक सॉल्यूशन है, चीनी पानी या फिर नमक पानी या ग्लूकोज वाटर, कुछ भी, मतलब आप समझ सकते हैं। ये आपका एक सॉल्यूशन है, आपके द्वारा लिया गया, और ये सॉल्यूशन शुगर वाटर का या ग्लूकोज वाटर का आप समझ सकते हैं। ये आपका कीप है, ये कीप, ठीक है, और ये है प्रैचमेंट पेपर। ये प्रैचमेंट पेपर को इस तरह से मोड़कर हम यहाँ पर इसमें रख देंगे, और अब इस सॉल्यूशन को इस प्रैचमेंट पेपर की सहायता से छानेंगे। तो क्या हम देखेंगे कि अगर हम शुगर वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन लिए हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या होने जा रहा है। जैसे ही आप इस लिक्विड को, इस पूरे सॉल्यूशन को छानिएगा, तो यहाँ जो लिक्विड प्राप्त होगा, इस लिक्विड को जब चेक करिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। अगर आप शुगर वाटर लिए हैं तो एक भी शुगर का मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट नहीं है, एकदम प्लेन वाटर दिखेगा। इसका क्या मतलब है, आपको समझना चाहिए कि आपने प्रैचमेंट पेपर का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसा पेपर होता है जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होता है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इससे पार कर सकते हैं, सॉल्यूट का नहीं। एक भी मॉलिक्यूल चीनी का इससे पार नहीं किया, एक भी सॉल्ट का मॉलिक्यूल इससे पार नहीं करेगा। तो यही है एसपीएम, द मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट टू सॉल्यूट मॉलिक्यूल। वैसा झिल्ली, वैसा मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता है। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं होता है, कहलाता है एसपीएम। ये एसपीएम 2 प्रकार का होता है, एक नेचुरल एसपीएम, एक आर्टिफिशियल एसपीएम। नेचुरल एसपीएम क्या है? मतलब नेचुरल एसपीएम कहाँ आप देखेंगे? जैसे आप प्याज काटते हैं तो रेड वाला सरफेस जब उतार लेते हैं तो उसके बाद भी देखते हैं पतला सा बारीक निकलता है, ठीक है, तो वो समझ सकते हैं। या फिर एनिमल्स और प्लांट्स मेम्ब्रेन में, एनिमल्स मेम्ब्रेन में जो चर्बी जिसको बोलते हैं, उससे अगर आप कोई चीज़, कोई भी सॉल्यूशन छानिएगा तो केवल सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल रिस कर बाहर आएगा, केवल पानी बाहर आएगा। अगर चीनी पानी का आप सॉल्यूशन उससे छानते हैं तो केवल पानी ही रिस कर जाएगा। तो हम समझाना चाहते थे कि व्हाट इज एसपीएम, द मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट टू सॉलिड मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड एसपीएम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसपीएम, नेचुरल एसपीएम एंड आर्टिफिशियल एसपीएम। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे एसपीएम को। पीछे
तो आपको आज का क्लास बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अभी हम बेस तैयार कर रहे हैं, बस बोर्ड पर 10 मिनट अपना कंसंट्रेशन बनाइए। ऐसे भी हम आप लोग को अक्सर बताते हैं कि आपके गार्जियन आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और क्लास में आकर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, मतलब आपके डीएनए में लगातार परिवर्तन आएगा और आपसे जो जन्म लेगा उससे भी खतरनाक जन्म लेगा। आप तो थोड़ा बहुत देख भी ले रहे हैं, इसलिए आप पूरा मतलब बात मानिए और ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। अगर आप क्लास में आए हैं तो देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हम डायरेक्ट हिट करते हैं एकदम। बोर्ड पर देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं आपके पहले टॉपिक का, और आपके पहले टॉपिक का नाम क्या है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे ऑस्मोसिस क्या है। ये है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हम एक वॉल बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, और ये दीवार जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का हमने बनाया। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का दीवार यहाँ हमने बनाकर रख दिया, और कंटेनर के इस भाग में देखिए, हम पढ़ाई का एक ऐसा टेक्निक आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो अगर एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कभी नहीं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस याद करना होगा। और 100% गारंटेड टॉपिक में आज का ये टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। 100% गारंटेड में है। हमेशा 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो 5 बार आया है, 6 बार। अब देखिए क्या है, तो ये है एक कंटेनर। इस कंटेनर का पार्टीशन कर दिए, मतलब बीच से दीवार बना दिया, और ये दीवार किस चीज़ का बना है? एसपीएम का। कंटेनर के लेफ्ट पोर्शन में हमने सॉल्यूशन लिया, और सॉल्यूशन शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर जो आप ले लीजिए। तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर आप शुगर वाटर लिए हैं तो ये है सॉल्यूट शुगर, और उसके बाद वाटर सॉल्वेंट। और यहाँ पर इस कंटेनर के राइट पोर्शन में, राइट साइड में हम प्योर वाटर यानी प्योर सॉल्वेंट लिए हैं। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, पूरा प्रयोग व्यवस्था आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख पा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम एक फ्लो इंडिकेटर का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि पता चले कि वाटर लेवल कहाँ तक है। यहाँ तक हम वाटर को यहाँ तक भर दिए हैं और पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके छोड़ दिए। इधर सॉल्यूशन ले लिए चीनी पानी का या नमक पानी का, इधर प्योर वाटर भर दिए और यहाँ तक वाटर भरकर छोड़ दिए। और अब क्या देख रहे हैं? छोड़ने के बाद हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे ये वाटर लेवल नीचे आ रहा है। नीचे आना इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि ये सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल निश्चित तौर पर इस सॉल्यूशन के साइड में एसपीएम से होते हुए इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कोई मोटर मशीन नहीं लगाया है, कोई हम ऊपर से प्रेशर नहीं दे रहे हैं, और ये अपने आप ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लगातार हो रहा है। तो जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एसपीएम से अलग किया जाता है तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रवाहित होना, अपने आप प्रवाहित होना, अपने आप फ्लो होना कहलाता है ऑस्मोसिस। अब आपको बता दें कि इस ऑस्मोसिस के पीछे साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है, और ये साइंटिफिक रीजन क्या है अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आप बताइए, लगभग 20 से 25 दिन आप लोग इस चैप्टर में बिता चुके हैं लगभग, तो बता दीजिए जल्दी से 5 ग्राम पर लीटर HCl और 10 ग्राम पर लीटर HCl में किसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है? 10 ग्राम का। सॉल्यूट का अमाउंट जिसमें अधिक, कॉन्सेंट्रेशन अधिक। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अधिक, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम। किस आधार पर आपने बताया? किस आधार पर आपने बताया? इसमें 5 ग्राम 1 लीटर में है, इसमें 10 ग्राम 1 लीटर में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अधिक है। तो आप लोग तो इस लायक है कि बता सकते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में किधर लेस कॉन्सेंट्रेशन है, किधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। इधर क्या है? लेस, सॉल्यूट है ही नहीं, और इधर सॉल्यूट है, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया, और ये लेस कॉन्सेंट्रेशन एरिया। जरा सोचिए ऑस्मोसिस क्या है, अब जरा समझ कर देखिए। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल, जिसमें कंपोनेंट केवल लो कॉन्सेंट्रेशन साइड से हाई कॉन्सेंट्रेशन साइड की ओर जाते हैं हमेशा। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड से हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड की ओर अपने आप प्रवाहित होते हैं।
यानी जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल गोज लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। यही कारण है कि हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल मशीन का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। तो ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया, एक नहीं दो तरह से। और उससे पहले हमने एसपीएम समझाया। एसपीएम क्या है? द मेम्ब्रेन विच इज परमेएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसपीएम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसपीएम, नेचुरल एसपीएम, आर्टिफिशियल। नेचुरल एसपीएम जो प्लांट्स और एनिमल्स मेम्ब्रेन होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही होता है। और जो एनिमल मतलब ये आर्टिफिशियल एसपीएम होता है, आप लैब में अभी आप जाएंगे एग्जाम देने तो उस समय जरूर देखेंगे, उस लैब में प्रेसमेंट पेपर जरूर होता है हर एक लैब में। और सेलोफेन और कॉपर, मतलब कॉपर का लेवल के आयरन, कोबाल्ट और निकल के सिलिकेट के कंपाउंड, सिलिकेट जो होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, आयरन के सिलिकेट, कोबाल्ट के सिलिकेट, ये सभी भी प्रेसमेंट पेपर के रूप में आर्टिफिशियल एसपीएम के रूप में यूज किए जाते हैं। अब हम आप सभी स्टूडेंट को समझाने जा रहे हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? हर एक कॉन्सेप्ट आपके अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में समझाया जा रहा है। आपको थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, बस आप ध्यान दे के देखिए। ये ध्यान दिलवाने में ही हर टीचर का सबसे ज़्यादा मेहनत इस समय लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर के बात से डिस्ट्रैक्शन आप लोग को होने जा रहा है। ये देखिए, हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक नया काम किया, पिस्टन फिट कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ये पिस्टन प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए, पिस्टन जो है हमने प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए यहाँ लगाया है। और ये पिस्टन के माध्यम से हम प्रेशर दे पाएंगे। प्रेशर दे पाएंगे। अब शुरू कर रहे हैं फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताना। जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एसपीएम से अलग किया जाता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल स्वतः एसपीएम से होते हुए सॉल्यूशन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो हम इस सॉल्यूशन पर एक एक्सटर्नल सेटअप किए, पिस्टन लगा दिए और प्रेशर देना शुरू किए, प्रेशर देना शुरू किए, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। देख रहे हैं कि अभी भी ये फ्लो इंडिकेटर मान नहीं रहा है, लगातार नीचे आ रहा है। लगातार नीचे आना इस बात का प्रमाण है कि अभी भी ऑस्मोसिस जारी है, लगातार सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में आ रहा है। तो हम प्रेशर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर के सर्टेन वैल्यू पर, एक प्रेशर के सर्टेन मान पर इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अब इसमें प्रवेश होना बंद हो गया। मतलब इस फ्लो इंडिकेटर का नीचे आना बंद, रुक गया। तो जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर, जितना प्रेशर देने पर इस फ्लो इंडिकेटर का, इस वाटर लेवल का, या फिर कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाता है, बस उसी एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एसपीएम से अलग करते हैं तो सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया वह एक्सटर्नल प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, उसी को कहते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सटर्नल प्रेशर which is applied on the surface of solution to stop the process of osmosis of pure solvent is called osmotic pressure. It is denoted by phi और P। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जिसको हमने इस तरह से समझाया कि जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को एसपीएम से अलग करते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर इतना ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, बस उसी एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। आपको बता दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और क्यों, कैसे कैसे मेजरमेंट किया गया, इसके रीजन को भी बताते हैं। देखिए, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश। टू पुश का मतलब धक्का देना। तो हम जानना चाहते हैं कि कितना धक्का देकर, कितना प्रेशर देकर इसमें इंटर कर रहा है। तो आप और हम इस सॉल्यूशन में नहीं उतरेंगे इसके प्रेशर को चेक करने के लिए। तो आप क्या किए? एक्सटर्नली व्यवस्था कर दिए, बाहर ही व्यवस्था कर दिए, पिस्टन लगा दिए और आप प्रेशर देना धीरे धीरे शुरू किए, धीरे धीरे शुरू किए, बढ़ाते गए। जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर इसका मतलब इसमें प्रवेश होना बंद हो गया,
आप जान गए कि वही वैल्यू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। उतना ही प्रेशर ही लगाकर इस SPM से होते हुए इसमें आ जा रहा है, और वही प्रेशर इधर से मिलने लगे तो क्या ये प्रवेश करेगा? नहीं। अब आप सभी स्टूडेंट आज का मेन टॉपिक पढ़ने के लायक हो चुके हैं। नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। 5 स्टार रैंकिंग का ये टॉपिक है। बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार आने का रिकॉर्ड बनाया है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी का फुल शॉर्ट फॉर्म आप RO बोलते रहते हैं। RO का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसको जानने के बाद आप जान जाएंगे कि जब कोई समुद्री इलाका में अपना जीवन यापन करता है तो समुद्री पानी तो, जल तो पीने लायक नहीं होता है, तो कैसे वहाँ जनजीवन फल फूल रहा है, कैसे वहाँ लोग पानी को यूज करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अपनाकर जो हम आप बताने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। तो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। R फॉर रिवर्स और O फॉर ऑस्मोसिस। ध्यान दिया जाए फिर से एक बार। सामने है पूरा वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को हमने SPM से अलग कर दिया, SPM से अलग कर दिया, और अब हम प्रेशर देना शुरू कर रहे हैं। प्रेशर देना शुरू किए, पता चला कि अभी भी ये लगातार सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन की ओर फ्लो होना जारी है। कैसे पता चल रहा है हम लोग को? कैसे पता चल रहा है? इस फ्लो इंडिकेटर का नीचे आना। तो हम क्या किए? प्रेशर बढ़ाना शुरू किए, प्रेशर बढ़ाना शुरू किए। एक सर्टेन प्रेशर के वैल्यू पर इसका प्रवेश होना क्या हो गया? बंद तो हो गया, लेकिन अब हम रुकने नहीं जा रहे हैं। अब हम उससे भी ज्यादा प्रेशर लगा देंगे। तो उससे भी जहां ज्यादा प्रेशर लगाए तो सॉल्यूशन में भी दो चीज है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन का ही सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का ही सॉल्वेंट अब प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने लगेगा और ऑस्मोसिस का उल्टा काम होने लगेगा। ऑस्मोसिस में हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड से मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड की ओर जाता है, और अब हायर से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर सॉल्यूशन के सरफेस पर लगाते हैं तो सॉल्यूशन का ही सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल SPM से होते हुए प्योर सॉल्वेंट की ओर फ्लो होने लगता है। इसी प्रोसेस को साइंस के दुनिया में कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी द प्रेशर which is higher than osmotic pressure which are applied on the surface of solution, then the molecules of solvent from solution to pure solvent, ये कह सकते हैं इस तरह से कि जब सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को हम SPM से अलग करते हैं और सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो सॉल्यूशन का ही प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल प्योर सॉल्वेंट की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसी प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। यहीं पर थोड़ा सा हम रुक कर आपको सी वाटर का प्यूरिफिकेशन समझाना चाहते हैं। समझ लीजिए, सपोज दैट इस टंकी में आपने सी वाटर ले लिया जिसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, कचड़ा भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। आप क्या किए? इस टंकी में आपने लिया और इस पर प्रेशर देना शुरू किया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा। क्या होगा? इसमें जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, जो वाटर होगा वो SPM से होते हुए इस टंकी में इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक छोटा सा टैप लगा लेंगे, नल लगा लेंगे, और इस नल के माध्यम से आपको क्या मिलेगा? प्योर वाटर। तो यही है RO का टंकी जो यूज करते हैं, जिसका ऊपर का पोर्शन जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन आपका जो लिया गया डायरेक्ट वाटर होता है या सी वाटर आप समझ सकते हैं, और ये आपका वो पानी जो शुद्ध प्यूरिफाई किया गया है। अब आप सभी स्टूडेंट जैसे क्लास नोट्स में एक एक वर्ड लिखे हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। स्टार्ट हम पीछे से आज कर रहे हैं।
reverse osmosis, the pressure higher than osmotic pressure which are applied on the surface of solution, the solvent molecules will flow from solution to pure solvent through SPM. Then this process is called reverse osmosis. It is used in the purification of water. अब एक बार शुरू से अंत तक कंप्लीट 2 मिनट में. ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होता है टू पुश. टू पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है. द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent molecules from pure solvent to solution or less concentrated solution to high concentrated solution is called SPM. क्या आप सभी स्टूडेंट हर एक लाइन को समझ पा रहे हैं आप? SPM के बारे में समझ में आया? The membrane which is permeable only for solvent molecule, not to solid molecule, is called SPM. There are two types of SPM: natural SPM और artificial SPM. Osmotic pressure, it may be defined as the external pressure which are applied on the surface of solution to stop the process of osmosis through SPM is called osmotic pressure. It is denoted by P और पाई, ठीक है. और रिवर्स ऑस्मोसिस. तो ये था आपका आज का क्लास. जो भी स्टूडेंट इससे 100% सेटिस्फाइड हुए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. समझ में आया सबको?